हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले 14-15 महीनों की कहानी के बारे में। और ये सरकारी जो भर्तियां रहती हैं उसके बेसिस पे आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। और वैसे तो मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी और पिछले 14-15 महीनों में क्या हुआ सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफली कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो जैसे ही 2022 एंड में इलेक्शन होते हैं, हिमाचल में सरकार बदलती है, तो उसके कुछ दिन बाद ही पेपर लीक का आपने देखा मामला हिमाचल में होता है। और उसके बाद एकदम से जो है वो HPSSC हमीरपुर को सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके लगभग जो है वो 30 या 40 दिन बाद जो है वो HPSSC हमीरपुर को भंग कर दिया गया। और इसमें क्या होता है कि उस दौरान कुछ 3-4 एग्ज़ाम तो भी कंडक्ट होने थे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम थे जिनके की रिज़ल्ट, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट होना था, किसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी और किसी का फाइनल रिज़ल्ट आना था। लेकिन वो चीज़ें आपको बाद में भी देखने को मिल गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड थे जिनके आपको बेटिंग पैनल के रिज़ल्ट भी देखने को मिलने वाले थे, जो कि आपको शायद अब कभी देखने को ना मिले। तो ये चीज़ें होती हैं। HPSSC हमीरपुर के भंग होने के बाद सितंबर 2023 में हिमाचल में एक नया आयोग बनता है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, जो कि अभी अपनी 30 मार्च को पहली भर्ती करवाने वाला है। तो क्या होता है कि इस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। जो डिपार्टमेंट थे, जब HPSSC हमीरपुर सस्पेंड होता है तो उस दौरान बहुत सारी रिक्वेजिशन जो था वो उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। उनकी सभी की फाइलें वापस हो जाती हैं। उस दौरान 2023 में आप ऐसा मान के चलो कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जो कि कन्फ्यूज़न में रहे कि क्या हम HPPSC शिमला जो है वो अपनी जो रिक्वेजिशंस हैं, जो भी वैकेंसी हमारे पास हैं जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, क्या उनको भेजें। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जिन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी वैकेंसी जो है वो जब भी हिमाचल में नया आयोग बनेगा तो तभी हम नई भर्ती करवाएंगे, अदरवाइज़ जो भी हमारे पास अप्रूव हैं या जो वैकेंट है हम उनको नहीं भरेंगे। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके बारे में हम स्पेसिफिक तो बात यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपने देखा किस तरह से फिर जो क्लास 3 का मैंडेट है वो HPPSC शिमला के पास जाता है। और कुछ भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट भी आपको क्लास 3 की देखने को मिली, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से वो भर्ती नहीं निकली जो कि निकल सकती थी। और मेरे हिसाब से अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं चाहता था कि HPSSC हमीरपुर की जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी उसको प्रायोरिटी दी जा सकती थी और HPPSC शिमला के माध्यम से वो सारी भर्तियां निकाली जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग उन भर्तियों का वेट कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है और प्रायोरिटी बेसिस पे जैसे कि OTA को रख लिया जाता है पायलट बेसिस पे। और 3 अलग से जो पोस्ट कोड थे उस टाइम पे वो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं। और कुछ ऐसी वैकेंसी भी जैसे कि असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर, और ये आपको पहले भी अप्रूव्ड होती हुई दिखी थी पिछली सरकार में, लेकिन उनको दोबारा अप्रूव करके ताकि सरकार अपने कार्यकाल में दिखा सके कि हमने वैकेंसी अप्रूव करके भरी। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 में तो बहुत सारी भर्तियों की रिक्वेजिशन जो था वो HPPSC शिमला भेजी गई। लेकिन जैसे ही एडवर्टाइज़ करने का टाइम आया तो सरकार ने सारी भर्तियां रुकवा दी और मेन फोकस रखा राज्य चयन आयोग पे। लेकिन जब राज्य चयन आयोग बना तो उस दौरान सबको क्लियर था कि जो दीपक सानन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा। फिर सरकार ने देखा कि हमने बात तो कर दी ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने की, लेकिन ये चीज़ें तो इतनी आसान नहीं है। तो फिर से बात चलने लगी HPPSC शिमला की। और फिर आपने देखा कि गिनी चुनी भर्तियां जैसे कि अलाइड की होगी और जियो अकाउंट्स वगैरह ये भर्तियां आपको देखने को मिली। लेकिन और भर्तियों की रिक्वेजिशंस भी उनके पास थी जो कि वैसे ही अब आपको नहीं देखने को शायद मिले, और हो सकता है कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से आपको देखने को मिले। और ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी भर्तियाँ जो टेंडर इस बार राज्य चयन आयोग का है उसमें मेंशन है, तो वो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट भर्तियाँ देखने को मिलेगी। तो ये 14-15 महीने बहुत मुश्किल भरे थे, इसको आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ कि नई भर्तियां ज़ीरो जो निकली हैं उनका अभी भी कुछ पता नहीं है कि उनका क्या होगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी चुनावों से पहले ही भर्तियां निकली, बाद में उनको बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो कि उस दौरान की रुकी हैं और आज तक उनका पता नहीं है, जैसे कि SPU JOIT हो गया,
HRTC ड्राइवर हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ड्राइवर की भर्ती है। तो बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ जो उस दौरान से रुकी हैं और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। तो क्या होता है कि इस दौरान बहुत सारे रिजल्ट भी आए, जिनमें 3-4 महीने का समय लिया गया ज्वाइनिंग देने के लिए। अभी भी कुछ ऐसे रिजल्ट ऑलरेडी आके रखे हैं जिनको ज्वाइनिंग अभी नहीं मिली हुई है, और उम्मीद है कि अप्रैल में के महीने में उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जैसे कि इसमें जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जल शक्ति विभाग हो गया, इलेक्ट्रीशियन की जो एग्ज़ाम है काफ़ी टाइम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अभी फर्दर आपको अब राज्य चयन आयोग से मैक्सिमम भर्तियां देखने को मिलेगी। और JOIT 817 के बारे में भी आपने देख लिया कि क्या क्या हुआ पूरे साल में। और मैं तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छे रिएक्शन दिए जब JOIT 817 का मसला हल हुआ, क्योंकि उसके मतलब शैडो में जो था वो कुछ भी जो मुद्दा था जो कि भर्तियों के रिगार्डिंग था या नई भर्तियों के, तो वो आगे नहीं आ पाया, क्योंकि एक ऐसा पोस्ट कोड था जिसमें कि आज तक के हिमाचल के इतिहास में सबसे ज़्यादा भर्तियां आपको देखने को मिली थी, जो कि एग्ज़ाम बेसिस पे भर्ती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आपके ये 14-15 महीने कैसे रहे ये आपको ज़रूर बताना है, कमेंट आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके रिएक्शंस सबको देखने को मिले और क्या क्या चीज़ें आपके साथ हुई। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दी है, और उनको इस सरकार से तो फ़िलहाल उम्मीद नहीं है। कई बार मैं सरकार के रिगार्डिंग पोस्ट डालता रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग तो उसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो सच बात होती है, लेकिन 2-3 गिने चुने लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि ये तो एंटी गवर्नमेंट है, ये बीजेपी के सपोर्टर है। तो ऐसी बात नहीं है। वो होते हैं कुछ लोग जो अभी जुड़े होते हैं, जिनको नहीं पता कि पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो किस तरह से हमारी जो पोस्ट रहती थी। क्योंकि मेन मुद्दा हमारा ये है कि जब गवर्नमेंट में वैकेंसीज़ हैं और जब बजट है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका अभी बजट जो है वो लैप्स हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जब बजट है तो भर्तियां होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही हैं? जब जो वेलफेयर के नाम पे स्कीम्स दी जा रही हैं, कोई ये 1500 दिए जा रहे हैं, तो क्यों जो है वो जॉब नहीं दी जा सकती? ऐसा क्या हो गया कि एकदम से हिमाचल में इतनी बड़ी मतलब आर्थिक संकट आ गया कि गिनी चुनी, मतलब आपको पता है कि टेस्ट के माध्यम से कितनी भर्तियां हो सकती है। एवरेज जब HPSSC हमीरपुर पूरा साल भर्तियां निकालता था तब भी 3500 के आसपास 3,000 से लेके 4,000 के बीच में ही भर्तियां कंप्लीट करवा पाता था। उसमें भी बहुत सारी भर्तियां जो है वो रुकी हुई हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि एकदम से भी आप इतनी भर्तियां नहीं दे पा रहे? क्योंकि इतने तो नॉर्मली अगर हम सभी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन को मिला के चलें तो रिटायरमेंट भी हर साल होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे अगर सरकार अपना माइंड सेट रहेगी कि किसी ना किसी तरह से हम रोज़गार देने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी रोज़गार की बात होती है, रोज़गार अलग अलग तरीक़ों से दिया जा सकता है। और जब स्टार्टअप के लिए 680 करोड़ रुपया दिया जा सकता है, तो अगर उसमें कुछ लोगों को या कुछ स्कीम्स आप ऐसी लाते जहाँ पे या आप मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे ऊना में भी जो सेक्टर बन सकता था ड्रग फार्मा का, तो वहाँ पे भी जॉब्स करीब भी लगभग 20,000 के आसपास जॉब्स क्रिएट होती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन कौन इनको करना चाहेगा? क्योंकि हिमाचल में एक रिवाज है, एक सरकार आती है 5 साल मज़े करती है, उसको पता है दूसरी बार हमें चुना नहीं जाएगा, फिर वो निकल लेती है, अगली सरकार आएगी वो ढंग से काम नहीं करेगी, तो फिर उस सरकार को मौका, उस पार्टी को मौका मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इन 14-15 महीनों में बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन छोड़ दी, और उनमें लगभग 20-30% ऐसे लोग हैं जिनका एग्ज़ाम कुछ क्लियर होने वाले थे, या किसी में वो वेटिंग पैनल में होते, या लगातार जब एक फ्लो में एग्ज़ाम होते तो डेफिनेटली उनके एग्ज़ाम क्लियर होते। तो कौन इस चीज़ का जिम्मेदार रहेगा? क्योंकि इतने सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 3,000 के आसपास तो अभी जो है वो HPSSC हमीरपुर की भर्तियां रुकी हैं। उसके अलावा कुछ और ऐसी भर्तियां जो कि HPSSC हमीरपुर और HPPSC शिमला के दायरे के बाहर है, तो वहाँ पे भी रोज़गार मिलना है। ऐसा नहीं है ये भर्तियां अभी की हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भर्ती अप्रूव होती है तो उसके लिए बजट रखा जाता है। जो मैक्सिमम भर्तियां 2022 में एडवर्टाइज़ हुई वो 2021 में ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। तो एक तरह से हम बात करें तो 2021 से लेके 2024 इस टाइम तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जो भर्तियाँ
मतलब आप ऐसा मान के चलो कि एक भी भर्ती नहीं निकली हुई है। जो भर्तियां ऑलरेडी अप्रूव्ड थी वही आपको एडवर्टाइज होती हुई दिखी। जो गिनी चुनी 2023 में भर्तियां कांग्रेस सरकार ने अप्रूव करी हुई हैं वो भी आपको एक भी एडवर्टाइज होती हुई नहीं दिखी हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन आपको फिर वही सुनना है कि पॉजिटिव न्यूज़ जिससे झूठी उम्मीद 14-15 साल में अखबार वालों ने आपको दी। 14-15 महीनों में जो अखबार वालों ने आपको झूठी उम्मीद दी, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सेट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, हमें भी लगा कि वो चीज़ें एग्जैक्ट होती होनी, क्योंकि पहली बार अपना एक्सपीरियंस था इस चीज़ में। लेकिन आज पता चल रहा है कि क्या क्या हुआ। पटवारी भर्ती के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, क्योंकि वहाँ भी मैं आपको सच बताने वाला हूँ। और मैंने आज से 2-3 महीने पहले भी आपको बता दिया था कि ये भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। उसके बावजूद जो है बहुत सारे लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिए। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो है वो अलग अलग कोर्सेज स्टार्ट कर दिए, बैच बिठा दिए। मेरे को पता था कि ये भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब सिर्फ अखबारों में और बड़े बड़े बयान देने से भर्तियां नहीं आती हैं। इंटरनली बहुत सारे बैक एंड में चीज़ें होती हैं जो कि मुझे पता थी, जिस हिसाब से मैंने आपको बोल दिया था। और ये भर्ती आपको चुनावों के बाद भी बहुत टाइम बाद देखने को मिलेगी। उम्मीद मत रखना कि आपको जल्दी पटवारी की भर्ती देखने को मिल जाएगी। और अभी मैंने आरटीआई भी लगा के रखी थी, जिसमें भी उन्होंने जानकारी नहीं दी और कहा कि हमारे पास इस टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वहीं से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि डेटा इस टाइम पे बाहर देना नहीं चाहती है सरकार, ये ऑर्डर डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी आपने अपना पर्सनल ओपिनियन ज़रूर बताना है। आप हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों जो मैंने यहाँ पे बताई उससे एग्री ना हो, लेकिन मैं आपके जो पर्सनल ओपिनियन रहता है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए आपको भी अपना कमेंट यहाँ पे ज़रूर डालना है, ताकि और लोग भी उसको पढ़ें और आपकी बात भी आगे पहुँचे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।